नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र दहाड़ और पलटवार का गवाह बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। माफिया से लेकर पुलिस भर्ती तक और 2017 से पहले के बीमारू यूपी से लेकर आज तक के उत्सव प्रदेश तक सीएम योगी ने हर मोर्चे पर घेराबंदी की, तो वहीं विपक्ष ने भी इसे जंगल राज बताकर घेरने की कोशिश की। इसके और यहां सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर किसके दावे में दम है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी बोले 17 से पहले यूपी में था माफिया राज। किसान, व्यापारी, महिला, गरीब खुश हैं आज। सदन में विरोधियों पर योगी की दहाड़, सपा कांग्रेस को बाबा का धोबी पछाड़। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्षी सपा और कांग्रेस को एक एक कर आईना दिखाया। सीएम योगी ने किसान, नौजवान, महिला, गरीब, कानून व्यवस्था से लेकर माफिया राज को लेकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। सीएम योगी ने सपा के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू था, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और व्यापारी डरे हुए थे। सीएम योगी ने युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर सीधे अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने 60,000 से ज्यादा की रिकॉर्ड पुलिस भर्ती का जिक्र कर इसे पारदर्शिता का प्रमाण बताया। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फेयर जोन से एक फेद जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। हर जनपद में उत्तर प्रदेश का वासी जाता, आपके जनपद में भी जाते हैं आस्था के साथ। अब भयभीत होकर के नहीं जाते। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने लिया है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेंपल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कोई सोचता था अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे, प्रयागराज में 2013 के प्रयागराज कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे और इस बार की माघ मेला में ही 21 करोड़ श्रद्धालु आया है। 21 करोड़ श्रद्धालु, ये है चेंज। ये माघ मेला कल्पवासियों का होता था, लेकिन इस माघ मेले में भी इस प्रकार की व्यवस्था, लोगों का एक विश्वास है। ये 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। इसमें 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से किया है। यानी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आप देखेंगे 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उनकी संख्या 44,000 है। 44,000 पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। उदाहरण अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, पुलिस भर्ती 60,244 एक साथ हुई और कोई जनपद नहीं जहां के नौजवान ना भर्ती हुए हों। क्या उस पक्ष का, क्या इस पक्ष का, क्या उस पक्ष का, किसी भी पक्ष का रहा हो, वो कोई किसी भी पक्ष का नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो भी उसको योग्यता के अनुसार मिली है, नौकरी मिली है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। मुझे याद है 17 में हमें पुलिस की भर्ती करनी थी। 3,000 से अधिक ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी यूपी के अंदर। आज 60,200 को हम ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ही अपने स्वयं के ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। यह विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अनुमान कर लीजिए ना, कहां 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी और कहां हम 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के दावों पर विपक्ष भी चुप कहां रहने वाला। सपा और कांग्रेस ने मिलकर सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के दावे केवल विज्ञापनों और कागजों में हैं। योगी के प्रहार से जख्मी सपा कांग्रेस ने धरातल को लेकर भी पलटवार करते हुए कहा कि धरातल पर स्थिति बहुत खराब है, कहीं कोई काम नहीं हुआ, प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल राज कायम है, किसान और नौजवान सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में मुख्यमंत्री बने थे और 2026 चल रहा है। 2017 से लेकर के 2026 तक भर में माननीय मुख्यमंत्री जी एक कार्य ऐसा नहीं कर पाए जिसकी वो चर्चा कर सके। ले दे करके सिर्फ वो एक कार्य वो करते हैं, वो होता है समाजवादी पार्टी की चर्चा करना। भाई जो कार्य किया रहेगा उसी की चर्चा होगी, इसलिए समाजवादी पार्टी का ही नाम लेते रहते हैं, अपने कार्य नहीं बता पाते हैं। कह रहे पुलिस भर्ती हमने बहुत करा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जमीनी हकीकत को समझना नहीं चाहते, ये जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सदन के अंदर जो बातें कहते हैं जमीन पर तो उससे अलग आंकड़े हैं। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 3000 से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती थी। जनता सवाल कर रही है, प्रदेश सवाल कर रहा है कि आपने कहां पर नया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया। जो बने थे पहले से ही बने, कांग्रेस सरकार के समय से बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में रिक्त पद पड़े हैं, लेकिन आपने आउटसोर्सिंग सरकार बनाकर सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में चुटीले तंज भी कसे। उन्होंने साफ संदेश दिया कि माफिया और जिहादी मानसिकता के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं। सीएम ने कहा कि यूपी अब दंगों का नहीं, विकास का पर्याय बन चुका है। सीएम योगी का ये संबोधन 2027 की चुनावी बिसात की ओर इशारा कर रहा है, जहाँ विकास और कानून व्यवस्था मुख्य हथियार होंगे। अब देखना है कि जनता इन दावों और आरोपों को किस तराजू में तौलती है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।